दी का प्रयोग। ठीक, अच्छा एक बात जान लीजिए, इसको दी भी पढ़ते हैं और द भी पढ़ते हैं। ये जो दी है ये डिफिनिट आर्टिकल है। क्या है? हाँ, डिफिनिट आर्टिकल है। ठीक, तो इसका कई यूज होता है, कई जगह इसका यूज होता है। वन बाय वन करके सभी को देखते हैं ना। चलिए, अद्वितीय नाउन के पहले, अद्वितीय का मतलब होता है कि जो नाउन इस संसार में केवल एक ही हो, अकेला हो, उसके पहले क्या लगाना है? दी का प्रयोग करना है। कुछ एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे दी सन, सूर्य कितने हैं? एक है। और दी अर्थ, पृथ्वी कितने हैं? एक ही है। और दी मून, बहुत अच्छे। ठीक, और हाँ, दी फादर भी हो सकता है, पापा तो एक ही होते हैं ना। तो दी फादर और दी मदर। ठीक, फादर मदर तो एक ही होते हैं। अंकल सिस्टर ब्रदर, इनके पहले दी लगाना जरूरी नहीं है, लेकिन फादर और मदर के पहले दी अनिवार्य है, क्योंकि ये अद्वितीय नाउन होते हैं, है ना। और जैसे दी पूरब, कितने पूरब हैं? एक ही है ना। चलिए, दी नॉर्थ, दी नॉर्थ। आप लोग लिखते चलिए, ठीक ना, बोलिए नहीं। दी नॉर्थ और दी वेस्ट, पश्चिम। वेस्ट मीन्स क्या होता है? पश्चिम, एक ही पश्चिम होता है। दी साउथ, साउथ, ठीक ना। तो इस संसार में जितने भी नाउन केवल एक ही हो, उसके पहले आप दी का यूज करेंगे। नंबर सेकंड देखिए, किसके पहले? पूर्व चर्चित नाउन के पहले, एक ऐसा नाउन जिसकी चर्चा पहले हो चुका हो। जैसे देखिए, इस सेंटेंस को देखिए, मैंने एक लड़का देखा और लड़का अंधा था। तो सबसे पहले इस सेंटेंस को क्या बनाएंगे? आई सा अ बॉय। ठीक, अब यही बॉय दोबारा आ रहा है, अब यही लड़का दोबारा आ रहा है, एक सेंटेंस हो गया। अब इसको बनाएंगे, लड़का अंधा था, तो यहाँ पर दी लगाना है। दी बॉय वाज ब्लाइंड। बात समझ में? देखिए, यहाँ पहली बार आया है, लेकिन यहाँ दोबारा आ रहा है। ये नाउन एक बार यहाँ आ चुका है, तो यहाँ पे यही नाउन क्या है? पूर्व चर्चित नाउन है। कौन सा नाउन है? पूर्व चर्चित। हाँ, क्योंकि इस नाउन का चर्चा पहले हो चुका है। आई सॉ अ बॉय, द बॉय वाज ब्लाइंड। तो जिस नाउन की चर्चा पहले सेंटेंस में हो चुकी हो, उसको दोबारा तिबारा जब भी लिखना हो तो उसके पहले दी। इस सेंटेंस को देखिए कि उसने एक कलम खरीदा, कलम महंगी थी। तो पहले उसने एक कलम खरीदा, पास्ट इंडेफिनिट। He bought a pen. He bought a pen. ये सेंटेंस यहीं समाप्त होता है। अब फिर अगला सेंटेंस लिखना है कि कलम महंगी थी। अब कौन सी कलम की बात हो रही है? इसी पेन की बात हो रही है। तो अब अगली बार ये यहाँ पे क्या हो गया? पूर्व चर्चित नाउन हो गया, क्योंकि इसकी एक बार चर्चा हो चुका है। तो दी पेन वाज कॉस्टली। नेक्स्ट, पवित्र धार्मिक ग्रंथों के पहले, किसके पहले? हाँ, धार्मिक ग्रंथों के पहले क्या यूज करना है? दी। जैसे दी रामायण, दी रामायण, या फिर दी गीता, भागवत गीता है ना। दी कुरान, हाँ, ये मुस्लिम का पवित्र ग्रंथ है ना। और दी बाइबिल, हाँ, ईसाइयों का पवित्र ग्रंथ है। तो ये धार्मिक ग्रंथों के पहले भी दी लगाना अनिवार्य है। नेक्स्ट है वही के अर्थ में। जैसे देखिए, यह वही लड़का है, किसके अर्थ में? वही के अर्थ में हमें क्या लगाना है? दी का प्रयोग। वही के लिए दूसरा वर्ड नहीं लिखना है। यह वही लड़का है तो दिस इज दी बॉय, दी
बॉय। इसका मतलब क्या है, ये भी पूर्वचर्चित नाउन है। वही लड़का, हम वही उसी को बोलते हैं जिसको हम पहले से जानते हैं। इसका मतलब इसको हम पहले से जानते हैं, तभी तो बोल रहे हैं कि यह वही लड़का है कि नहीं? यस सर। तो इसलिए यहाँ पर भी वही के अर्थ में क्या लगाना है, दी का यूज करना है। तो दिस इज द बॉय जो तुम्हारा कलम चुराया था। तो हु हैड स्टोलन योर पेन, योर पेन, याद रहेगा? यस सर। यह वही घर है, यह वही घर है। तो दिस इज द हाउस। हालांकि ये सेंटेंस अधूरा है, इसके आगे भी कुछ होता है। यह वही घर है, उसके बाद कुछ और भी हो सकता है ना, कंप्लीट तो नहीं है। तो वही के अर्थ में आपको याद करना है, ठीक। नेक्स्ट, यह वही स्थान है, यह वही स्थान है। तो क्या बोलेंगे, दिस इज द प्लेस। नेक्स्ट देखिए, सुपरलेटिव डिग्री के पहले कहा, सुपरलेटिव डिग्री जानते हैं ना? जैसे सबसे बड़ा देश, तो क्या बोलेंगे, दी बिगेस्ट, बिगेस्ट कंट्री ना, बिग, बिगर, बिगेस्ट, दी बिगेस्ट कंट्री है ना। यस सर। और सबसे अच्छा लड़का, द बेस्ट बॉय, बहुत अच्छा। तो क्या बोलेंगे, गुड बॉय। गुड नहीं यार, सबसे अच्छा। गुड, बेटर, बेस्ट होता है, तो दी बेस्ट बॉय। बॉय, ठीक। सबसे छोटा देश, क्या बोलेंगे, द स्मॉलेस्ट कंट्री। तो सुपरलेटिव डिग्री है ना, यस सर। सबसे छोटा, सबसे बड़ा, सबसे लंबा, है ना। तो इनके पहले कंट्री, ठीक। नेक्स्ट है एडजेक्टिव, ऐसे एडजेक्टिव जो नाउन का कार्य करे। जैसे देखिए, पुअर मीन्स क्या होता है, गरीब। गरीब। लेकिन दी पुअर, इसका मतलब हो जाएगा गरीब लोग, गरीब लोग, ठीक। ये प्लूरल हो गया, याद रखिए। अगर कोई ऐसा एडजेक्टिव जो नाउन का काम करे, ठीक ना, नाउन की तरह कार्य करे, तो उनके पहले दी का यूज करने से वह प्लूरल हो जाता है। पुअर का पुअर से नहीं होता है ना। जैसे रिच मीन्स अमीर, और दी रिच मीन्स, अमीर लोग। हाँ, अमीर लोग। वीक मीन्स कमजोर, वीक मीन्स क्या होता है, कमजोर। और दी वीक मीन्स क्या होता है, कमजोर लोग। हाँ, कमजोर लोग। प्रॉपर नाउन के पहले दी का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन कुछ खास प्रॉपर नाउन ऐसे होते हैं जिनके पहले दी का प्रयोग होता है। जैसे दी ताजमहल, ठीक। अब ताजमहल प्रॉपर नाउन है, ऐतिहासिक इमारत है, इसलिए इसके पहले दी का प्रयोग होता है। और द्वितीय नाउन है, ऐसे भी समझ सकते हैं, है कि नहीं। ढेर सारे ताजमहल तो इस संसार में है नहीं। दी रेड फोर्ट, हाँ, दी रेड फोर्ट, लाल किला। कुतुब मीनार, दी कुतुब मीनार, बातचीत नहीं। दी गंगा, हाँ, गंगा भारत की पवित्र नदी है ना, सबसे लंबी नदी भी है, तो गंगा। दी यमुना, यमुना के पहले दी हिमालयाज, हिमालयाज यानी हिमालय पर्वत की बात हो रही है, दी हिमालयाज ना। यस सर। चलिए, अब इसी प्रकार से देखिए, दी बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी,
दिस शारदा कैनाल, अरेबियन सी, द प्रशांत ओशन, है ना, द लक्ष्य आइलैंड, सहारा डेजर्ट, नव भारत टाइम्स, सहारा डेजर्ट क्या है? हाँ एक रेगिस्तान है, सहारा रेगिस्तान जिसको बोलते हैं। द नव भारत टाइम्स न्यूज़पेपर के नाम है ना, जो न्यूज़पेपर होते हैं जैसे द टाइम्स ऑफ इंडिया हो गया, है ना, तो समाचार पत्रों के नाम के पहले भी दी लगता है। इंग्लिश मीन्स क्या होता है? और दी इंग्लिश का मतलब होता है अंग्रेज लोग। क्या? अंग्रेज लोग। ठीक। हिंदी एक भाषा है और दी हिंदी मीन्स हिंदुस्तान के लोग, यानी भारतवासी, भारतवासी या फिर हिंदुस्तान के लोग। तो किसी भी लैंग्वेज के पहले अगर दी का प्रयोग कर देते हैं तो वहां के लोगों का बोध इससे होने लगता है, ठीक ना, लैंग्वेज तब नहीं रह जाता है।